हेलो हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टैरो विद श्रुति 96 में। जैसा कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर बात कर रहे हैं और इससे रिलेटेड हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश हो रही है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानें, अबाउट डीएम, अबाउट डीएफ, इनकी लाइफ कैसी होती है, कौन कौन से चैलेंजेस इनके लाइफ में आते हैं। तो उनसे रिलेटेड हम कंटेंट लाने की कोशिश मेरी रहेगी और उनसे रिलेटेड ही टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज का जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है, उनकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, उनकी बिहेवियर क्या होती है, और हम आज इसी चीज़ पे, इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक डिवाइन फेमिनाइन की ऑल ओवर पर्सनालिटी के बारे में। सबसे पहली बात कि एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो डिवाइन मस्कुलाइन से कहीं ज़्यादा इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल और सोलफुल होती है। उसका एक बिलीफ सिस्टम होता है इस ईश्वर पे, सृष्टि के क्रिएटर पे, और कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन के जो भी मास्टर सोल्स होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, जो गॉड एंड गॉडेस होती हैं और जो उनके एंजल्स होते हैं, कि सब उनको गाइड करते हैं बचपन से ही, शुरू से ही। ये काफ़ी ब्लेस्ड होती हैं, इसलिए इनके लाइफ में चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, चाहे कितना भी बड़ा इशू हो, प्रॉब्लम फेस करें, वहाँ से इनको बाहर जो निकालते हैं वो यूनिवर्स ही निकालते हैं। इसी वजह से डिवाइन फेमिनाइन को किसी भी तरह का कुछ सीरियस हार्म नहीं होता है। इनकी रक्षा, इनकी प्रोटेक्शन की जो दायित्व है वो यूनिवर्स हमेशा रखती है, और ये यूनिवर्स एंजल्स के ही प्रोटेक्शन में रहती है। एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो ईश्वर के समीप खुद को इतना पाती है कि वो उसकी जो भी विशेस हैं, वो उसकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो डायरेक्ट डिवाइन तक जाती है, उसकी आवाज़ डिवाइन तक सुनी जाती है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिवाइन तक जाती है, और उसका सल्यूशन भी उसको मिलता है अपने आप ही। उसको गाइड किया जाता है कि अगर वो इस समय जिस समस्या में है तो उस समस्या का हल क्या हो सकता है, वो उस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकती है। और जब अपने लाइफ में अमेजिंग, अद्भुत, अनएक्सपेक्टेड जब वो चमत्कार देखती है एक तरह से, तो कहीं ना कहीं उसका जो बिलीफ सिस्टम है भगवान के ऊपर वो काफ़ी मजबूत होता चला जाता है। यही रीज़न है कि एक डिवाइन फेमिनाइन को और उसके अपेक्षा सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर से ही उम्मीद होती है। डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो सोशिएबल होती हैं, सामाजिक होती हैं, लेकिन वो आइसोलेटेड रहना, खुद में रिजर्व्ड रहना, खुद के लाइफ को एक्सप्लोर करना, खुद के इनर सेल्फ को पहचानना, खुद की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा बिजी रहती हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो बहुत ही हार्डवर्किंग होती हैं, चाहे उन्हें घर का कार्य दिया जाए या बाहर का कार्य दिया जाए, वो दोनों ही कार्य में काफ़ी दक्ष होती हैं और अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से और अपने पराक्रम से उस चीज़ को करने की कोशिश करती हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो काफ़ी रिजर्व्ड पर्सनालिटी की होती हैं, क्योंकि ये एक सोल जर्नी है, वो एक स्पिरिचुअल सोल है। इस कारण से एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती है उसकी एनर्जी से मैच करने वाले जो अदर पर्सन होते हैं वो उनके आसपास नहीं होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे ही प्योर सोल रखते हैं, जिससे एक डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है, सहज फील करती है, और इसी वजह से इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी कम होता है।
एक डिवाइन फेमिनाइन के आसपास जो लोग होते हैं वो काफ़ी होते हैं और हर कोई इनसे फ्रेंडशिप करना चाहता है और हर कोई इनसे बात करना चाहता है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो काफ़ी एक तरह से चूज़ी कह सकते हैं, सेलेक्टिव होती हैं। वो उनके साथ ही सहज फील करेंगे जो उनके वाइब से मैच करती हों। मतलब ये है कि जिसकी बिलीफ सिस्टम, जिनका थिंकिंग जो होता है सेम होता है, उन्हीं के साथ एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती है अपने रिश्तों को कंटिन्यू रखती हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो काफ़ी नेचर लवर होती हैं। उनको प्राकृतिक के बीच में रहना, स्टार, स्काई, सन, रिवर, इन सब चीज़ से बड़ा लगाव होता है, बड़ा अटैचमेंट होता है। डिवाइन फेमिनाइन को सबसे ज़्यादा जो हील करती है वो है नेचर। इवनिंग में या रात में घंटों स्काई की तरफ देखते हुए अलोन टाइम स्पेंड करना, स्टार्स को देखना, उनसे कम्युनिकेट करना, ये यूनिवर्स कैसे कार्य करती है, ये यूनिवर्स कैसे चलती है, इन सारे चीज़ों को समझना, उन पे रिसर्च करना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। एक डिवाइन फेमिनाइन को किसी न किसी स्पिरिचुअल चीज़ में इन्वॉल्व होता देखा गया है। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड उनको एक गॉड गिफ्टेड होता है। या तो वो बहुत अच्छी रीडर होती हैं, स्पिरिचुअल रीडर होती हैं, एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है, न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है। और चूँकि इनका इंट्यूशन पावर जो होता है काफ़ी हाई होता है, तो कहीं ना कहीं इनका स्किल और इनकी इंट्यूशन दोनों ही मिलके इनको काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में या फिर स्पिरिचुअल चीज़ में दक्ष बनाती है। और ये किसी न किसी स्पिरिचुअल चीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं। लोगों को गाइड करना, लोगों की समस्या का हल करना, उन्हें हेल्प करना, सपोर्ट करना और उनको हील करना एक डिवाइन फेमिनाइन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। क्योंकि ये सोल है, तो इस जर्नी में इस सोल का जो वर्क है वो यही है, दूसरों के लिए जीना। किसी उद्देश्य से धरती पर लाया गया है इनको, तो इस उसी हिसाब से इनका सोल जो होता है वो भी उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं इनके पेरेंटल इशू बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा ही इशू देखने को मिलता है इनके लाइफ में। इनके माँ बाप से रिलेटेड या फिर इनके सिबलिंग से रिलेटेड इनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत कम डिवाइन फेमिनाइन ऐसे होती हैं जिनको उनके फैमिली जो होते हैं एक सोलमेट के रूप में मिले होते हैं। और सोलमेट्स के साथ एक डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ केस में एक डिवाइन फेमिनाइन को जो दी जाती है, जो फैमिली डिज़ाइन करके दी जाती है, वो कार्मिक्स होती है। कुछ केस में तो नार्सिसिस्ट लोग भी इनको एज ए फैमिली, एज ए रिलेटिव, एज ए फ्रेंड दिए जाते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में एक स्पिरिचुअल सोल के लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस होती हैं, उसी वजह से डिवाइन फेमिनाइन को भी सोसाइटी में, फैमिली में बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। ये एडजस्ट नहीं कर पाती कहीं ना कहीं फैमिली, सोसाइटी के बनाए हुए सिस्टम में, क्योंकि दे आर फ्री सोल्स। इन्होंने बहुत चीज़ें देखी होती है अपनी लाइफ में, एक ही बर्थ में नहीं, पता नहीं कितने बर्थ में इन्होंने वो सभी सुख सुविधाएं भोगी हुई होती हैं, जिनके वजह से इनको किसी भी मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, लग्जरी अटैचमेंट का कोई शौक़ नहीं होता। क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में, अपने हर एक बर्थ में
वो सभी चीज़ को भोग रखा होता है। इसी वजह से इनको कुछ ख़ासा उस चीज़ से अटैचमेंट नहीं रहता है, क्योंकि इनका जो मार्ग होता है वो होता है स्पिरिचुअलिटी का। इनका एक स्पिरिचुअल उद्देश्य है जिस पे ये ज़्यादा फोकस्ड रहना पसंद करती हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो बहुत ही मदर काइंड नेचर की होती है, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग। चाहे उनके लाइफ में प्रेम का अभाव रहा हो, केयर का अभाव रहा हो, और ये निश्चित है कि डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में ना केयर होता है ना लव होता है। इसी वजह से वो कभी कभी खुद को ही लव केयर देती हैं, खुद को पैम्पर करती हैं और खुद में ही इस चीज़ को एडमिट कर लेती हैं कि मैं सिर्फ अपने भरोसे हूँ। यही रीज़न है कि डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं उनको कार्मिक्स के तरफ से ये बार बार रियलाइज़ करवाया जाता है कि आप खुद के स्टैंड लो, खुद के स्टैंड में आओ, खुद के सेल्फ में आओ, डिपेंडेंट बनो, को डिपेंडेंसी से बाहर निकलो। ये लेसन जो है कार्मिक के द्वारा उनको बार बार दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि ये लेसन जो है वो कार्मिक नहीं बल्कि डिवाइन की ही एक प्लान होती है, क्योंकि डिवाइन जो है वो सोल्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, को डिपेंडेंसी से बाहर निकालते हैं और निकालना चाहते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं अगर किसी भी तरह से को डिपेंडेंट होती हैं या फियर होता है तो उनको इस फियर पे काम करने के लिए यूनिवर्स जो है वो गाइड करती हैं। ऐसे डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो अपनी फैमिली से काफ़ी इमोशनली अटैच्ड होती हैं। इसी रीज़न से वो अपने लाइफ में इन सब चीज़ों को जल्दी रिलीज़ नहीं कर पाती हैं, लेकिन जब हर एक फेज़ में उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रती हैं और ना चाहते हुए भी उनको जो चीज़ें उनको सर्व नहीं करती, जो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा बनती है, वो सब चीज़ों को डिवाइन जो है वो खुद ब खुद इनके लाइफ से रिलीज़ कर देते हैं और डिवाइन फेमिनाइन भी एक टाइम पे उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए तैयार हो जाती हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं डी अटैचमेंट के फॉर्म में ज़्यादा होती हैं। एक बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद उनको किसी चीज़ को खोने का ना डर होता है, ना किसी चीज़ को पाने की इंटेंस इच्छा होती है। वो काफ़ी ही बैलेंस्ड होती हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी होती हैं और यही रीज़न है कि वो इमोशनली, मेंटली चीज़ों को बहुत मैच्योर ढंग से समझती हैं, जानती हैं। उनका जो लाइफ को देखने का दृष्टिकोण होता है वो बड़ा ही स्पिरिचुअल होता है, जिसकी वजह से ये भी कारण है कि ये थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। मोह माया, धन दौलत, ये सब चीज़ से एक डिवाइन फेमिनाइन को इतना कुछ खास मतलब नहीं होता है। डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं ये बहुत ही बोल्ड होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। कभी कभी इनको थोड़ी सी ब्लंट देखा जा सकता है और टॉलरेंस की इनके अंदर जो कैपेसिटी होती है वो बहुत होती है। बहुत पेशेंट होती हैं ये, इनके अंदर भरपूर पेशेंस होता है और ये एक टाइम पे इतना कुछ ये झेल चुकी होती हैं जिसके वजह से
ये सभी चीज़ों को, कुछ भी चीज़ों को जो इनके लिए सर्व नहीं करती, जो हो सकता है इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ती हो, तो उन सबको बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। किसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानती हैं, अपने बोल्ड पर्सनालिटी के कारण, अपने बोल्ड बिहेवियर के कारण, अपनी बुद्धि के कारण। ये डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो काफ़ी स्मूथ और क्लियर होता है। डिसीज़न मेकिंग इनको बहुत अच्छे से आता है। ये फ्यूचर प्लान में बिलीव भी करती हैं और एक्शन ओरिएंटेड होती हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो क्लियर कम्युनिकेशन में बिलीव करती हैं। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अलोन टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करना, भीड़ से हटकर, एक क्राउड से हटकर खुद के लिए टाइम निकालना उनको बहुत अच्छा लगता है। वो खुद के साथ और डिवाइन के साथ ही सुकून फील करती हैं, कंप्लीट फील करती हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो किसी के भी इंटेंशन को बखूबी समझने की कैपेसिटी रखती हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन के इंट्यूशन से किसी को पढ़ लेना, किसी को समझ लेना, किसी की एक्टिविटीज़ जान लेना, ये डिवाइन फेमिनाइन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है, जो कि उनको गाइड करता है कि सामने वाला का इंटेंशन आपके लिए क्या है। डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो काफ़ी आर्टिस्टिक होती हैं, क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं। आर्टिस्टिक चीज़ों से इन्हें बड़ा अटैचमेंट होता है और नेचुरली इनके अंदर कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक गॉड गिफ्टेड होता है। ये काफ़ी डोमेस्टिकेटेड होती हैं, घरेलू होती हैं और एक गुड एडवाइज़र होती हैं। ये दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन भी हो सकती हैं। डिवाइन फेमिनाइन दूसरों को मोटिवेट करती हैं, गाइड करती हैं। लोग इनको पसंद करते हैं, लोग इनको देखना चाहते हैं। इनकी आँखों में एक इनोसेंस दिखता है, काफ़ी एक्सपीरियंस दिखता है। ये काफ़ी चार्मिंग, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी की ऑनर होती हैं। जैसे डिवाइन मस्कुलाइन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक उसी तरह एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो भी लोगों के बीच एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है। चाहे अपनी बात से, चाहे अपनी पर्सनालिटी से, ये लोगों को काफ़ी इम्प्रेसिव लगती हैं। लोग इनको पसंद करते हैं। इनके मार्गदर्शन पे लोग चलना भी चाहते हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर लीडिंग क्वालिटी भरपूर होती है। वो लीड करना बहुत अच्छे से जानती है और इनका डिसीजन जो होता है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होता है। एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो लाइफ में जो भी डिसीज़न लेती है, जो कि वो डिवाइन का ही गाइड किया हुआ डिसीज़न होता है और अपना इंट्यूशन को जो सोचते समझते हुए कोई भी डिसीज़न लेती है, ऐसे में इनका डिसीज़न कभी भी फॉल्स नहीं होता, गलत नहीं होता है। एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं बहुत अच्छी एडवाइज़र होती हैं और दूसरों के लिए एडवाइस जो है वो काफ़ी काम भी करती हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे बहुत कंसंट्रेट करती हैं। वो खुद को जानने समझने में काफ़ी टाइम स्पेंड करती हैं। ये वर्ल्ड क्या है, संसार क्या है, यूनिवर्स क्या है, अस्तित्व क्या है, हमारे आसपास की चीज़ों का, इस चीज़ के सर्च और रिसर्च में वो लगी रहती हैं।
तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं एक डिवाइन फेमिनाइन की, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि स्पिरिचुअल जर्नी पे डिवाइन फेमिनाइन से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड और उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड और भी मैं टॉपिक्स लेकर आऊँ आप लोग के सामने। मैंने आज जितना भी बताया है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है उनके पर्सनालिटी में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे भी मेरी वीडियो जो है इसी टॉपिक पे डिवाइन मस्कुलाइन की बात करें या डिवाइन फेमिनाइन की बात करें, इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स मेरे आएंगे। और मुझे आशा है कि मैंने जिन जिन टॉपिक्स पे आपकी बात की है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर खासकर, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। एक बार ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम बात करेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप मेरे वीडियोस को एंजॉय करते होंगे। पसंद आती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इन सब के अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हैं टैरो रीडिंग से रिलेटेड, काफ़ी वीडियोस मेरी कोशिश होती है अपलोड करने की, तो आप वहाँ विज़िट करें और उन वीडियोस को देखें। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे उसको आप रखें, जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे उसको लीव करें। वंस अगेन मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की जर्नी अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है तो मेरी ये विशेस हैं कि आपकी जर्नी बहुत अच्छे से चले, आप अपनी सोल पर्पस पे काम करें, चीज़ों को अचीव करें। जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है उस चीज़ को आप अचीव करें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।